समुद्र में भारंड नाम का एक पक्षी रहता था। उस पक्षी के एक पेट था और दो सर थे। दोनों सरों के अलग दिमाग और मुंह थे। एक दिन भारंड पक्षी समुद्र में नहा रहा था। उसका एक मुंह पूर्व दिशा की ओर था और दूसरा मुंह पश्चिम की ओर। संयोग से पहले वाले मुंह की ओर एक छोटा सा फल समुद्र से बहता हुआ आया। उसने उसको अपनी जीभ पर रखकर खाया तो वह उसे बहुत मीठा लगा। खाने वाला मुंह बोला, ओहो, यह तो साक्षात अमृत का फल है। इतना मीठा फल भगवान विष्णु के बगीचे के अलावा और कहीं से नहीं आ सकता। दूसरा मुंह इसको सुनकर बहुत बिगड़ा और बोला, रे दुष्ट, तू बड़ा स्वार्थी है। तूने मुझे उसका आधा भाग भी नहीं दिया। पहला बोला, भाई, जीभ से चखने पर ही तो मुझे उसके स्वाद का पता चला है। उसके बाद तुम्हें कैसे देता? यदि तुम उसको खाना चाहते थे तो पहले ही कहते। और सच बात तो यह है कि मैं खाऊं या तुम खाओ, एक ही बात है, क्योंकि हम दोनों के पेट तो एक ही है। इसके खाने से सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे शरीर का ही भला होगा। इसलिए मेरे भाई, तू इस बात के लिए मुझसे झगड़ मत। तेरा और मेरा तो एक ही घर है, फिर झगड़ा किस बात का? दूसरा मन ही मन उससे जलने लगा। उसने उसे बदला लेने का सोच लिया। एक दिन दुर्भाग्यवश एक विषैला फल बहता हुआ पानी में आया। दूसरे मुंह ने उसे एकदम से लपक लिया और बोला, देख, मैंने भी आज एक फल पाया है। मैं तुझे इसमें से एक भी टुकड़ा नहीं दूंगा। आज मैं तुझसे बदला लेकर ही रहूंगा। पहला बोला, अरे मूर्ख, ये जहरीला फल है, इसको फेंक दे, इसे मत खा। इसके पेट में जाते ही हमारा नाश हो जाएगा। दूसरा बोला, कुछ भी हो, मैं पिछले अपमान का बदला लेकर ही रहूंगा। मुझे इसी में खुशी मिलती है। मैं इसको तेरे सामने अकेला खाऊंगा और तू मुझे देखता रह जाएगा। इसी में मेरी खुशी है। और उसके बाद क्या होगा मुझे इसकी परवाह नहीं। पहला मुंह मना ही करता रह गया, लेकिन दूसरे मुंह ने उस कड़वे फल को बड़ी खुशी खुशी खा लिया। परिणाम यह हुआ कि फल का विष पेट में जाकर फैल गया और भारंड पक्षी तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक ही पेट किंतु दो सर होने के कारण, मूर्ख बुद्धि के कारण भारंड को अपने प्राण गंवाने पड़े। इसी कारण एक स्वार्थ होने पर भी यदि दो जातियां आपस में मतभेद करती हैं और अलग अलग रास्तों पर जाती हैं तो उनका नाश होना निश्चित है।